नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे यूपी स्पेशल का। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि यूपी के वे सीएम जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमारे देश में 6 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने थे, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इनमें पहला नाम है मोरारजी देसाई, दूसरे आपके हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे आपके हैं वीपी सिंह, और चौथे आपके हैं पीवी नरसिम्हा राव, पांचवें आपके हैं एचडी देव गौड़ा, और छठे आपके हैं नरेंद्र मोदी। ये 6 लोग जो थे किसी न किसी राज्य के सीएम थे और आगे चलकर ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इसमें हम यूपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके अलावा 4 अन्य जो बच जाते हैं सीएम, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो वे 2 व्यक्ति कौन कौन से थे जो यूपी के सीएम रहे, आगे चलकर प्रधानमंत्री बने? तो आपके थे चौधरी चरण सिंह एक थे, और एक थे आपके वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपके जो चौधरी चरण सिंह थे, ये 2 टर्म में आपके सीएम रहते हैं उत्तर प्रदेश के। एक रहते हैं 1967 से 1968 के मध्य ये सीएम रहते हैं, और उसके बाद सेकेंड टर्म इनका होता है, काफ़ी छोटा होता है, 18 फरवरी 1970 से लेके 1 अक्टूबर 1970 के मध्य ये दूसरी बार सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश के। और आगे चलकर ये और 1979 में 28 जुलाई 1979 में ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं तथा इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लगभग ये 28 जुलाई से लेके ये 14 जनवरी 1980 तक जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये यूपी से रिलेटेड है। और दूसरे यूपी के सीएम थे वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 9 जून 1980 से लेके 28 जून 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, और आगे चलकर ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 दिसंबर 1989 से लेके ये इनका भी कार्यकाल लगभग बहुत छोटा ही होता है, लगभग आप मान लीजिए 1 साल से भी कम कार्यकाल इनका होता है, तथा ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं आगे चलकर। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, 2 लोग थे जो आगे चलकर सीएम के पद पे थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं यूपी स्पेशल में। तो चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब बाकी अन्य 4 ऐसे सीएम कौन हैं जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी, ये 4 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, और इसके बाद पहली बार ये 2014 में हमारे क्या बनते हैं, 2014 में हमारे बनते हैं प्रधानमंत्री फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकेंड टर्म के लिए ये 2019 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तथा वर्तमान में यही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद एचडी देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और आगे चलकर 1996 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एचडी देवगौड़ा ये भी आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आगे चलकर ये 1991 में भारत के 12वें नंबर के क्या बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्हीं के कार्यकाल में जो एलपीजी जो रिफॉर्म लाया गया था, आपका उदारीकरण, वैश्विकरण और निजीकरण जो रिफॉर्म था, यह इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था, पीवी नरसिम्हा के ही कार्यकाल में। और इसके बाद एक और सीएम थे आपके मोरारजी देसाई, ये बम्बई के सीएम थे, और आगे चलकर ये जो है आपके बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब आपका जो गठबंधन की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, जब इंदिरा गांधी के ऊपर जो है इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था 1975 में, और 1977 तक यह इमरजेंसी चली थी। तो इमरजेंसी के बाद जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव, उन आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी हार जाती हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता पार्टी जो है गठबंधन की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं आपके मोरारजी देसाई। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये भी जो है पहले बम्बई के सीएम थे, और आगे चलकर ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ऐसे सीएम थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनमें से 2 सीएम थे आपके उत्तर प्रदेश के। एक थे आपके कौन, चौधरी चरण सिंह, और एक थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।